वेरी गुड इवनिंग। हम लोग ने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का ना बेसिक किया था, जहाँ हमको ये दिख रहा था कि कैसे एक सीक्वेंस या कैसे नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स सीक्वेंस थे उसमें, और वो सीक्वेंस किस चीज़ को फॉलो कर रहे थे या कैसे उनके डिफरेंसेस सेम आ रहे थे। सिर्फ डिफरेंसेस जब सेम आते हैं तो हम लोग उसको बोलते हैं एपी में है ऐसा कुछ। तो अभी मैं 3.1 के कुछ क्वेश्चंस लिखता हूँ जो शायद आपको पता होंगे, जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस आर AP एंड इफ दे आर इन AP फाइंड द कॉमन डिफरेंसेस। जो सबसे पहला क्वेश्चन मैं इसे लिख लेता हूँ 3.1 एक्सरसाइज 3.1 अलजेब्रा, ठीक है, स्टैंडर्ड 10th, ठीक है, ठीक है। शायद आपको दिख नहीं रहा होगा 3.1, ठीक है, अलजेब्रा 3.1 अलजेब्रा, ठीक है। सी 3.1 में जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये ऐसे है कि यार आई डू हैव 2, 4, 6 एंड 8, ऐसे एक सीरीज है मेरे पास, ऐसे मेरे पास एक सीरीज है, ठीक है, ऐसे एक मेरे पास सीरीज है और वो कहता है कि आप बताइए कि ये एपी में है कि नहीं। तो सबसे पहला जो चीज़ हम लोग फॉलो करते हैं एपी में होने का वो ये है कि हम लोग डिफरेंसेस चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं? डिफरेंस। तो मैं ऐसे कहता हूँ कि T1 बताओ क्या है? 2, T2 क्या है? T2 क्या है? 4, T3 क्या है? T3 क्या है? 6 और T4 क्या है? 8। इज इट विजिबल? दिख रहा है? ठीक है। Now what I'll do is T2 minus T1, which is 4 minus 2, 2. T3 minus T2, which is 6 minus 4, 2. T4 minus T3, 8 minus 6, 2. तो क्या जो डिफरेंसेस है सेम है? डिफरेंसेस सेम है ना? तो अब हम उसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, विच इज D इक्वल्स टू 2। तो अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो सीरीज इन AP, या फिर ऐसे बोल सकते हैं इट इज इन AP, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ। अभी 3.1 का ये पहले क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन था। अब हम लोग थोड़ा सा ट्रिक लेंगे। फोर्थ वन लेंगे। फोर्थ वन में तुम लोग देखोगे ना 0.3, 0.33, फिर 0.333, ऐसे वो कंटिन्यू होते जा रहा है, ऐसे ना वो बढ़ते जा रहा है। तो 0.333 ऐसे हो गया। तो एक काम करो ना, T1 क्या है? 0.3 है, T2 कितना है? 0.33 है, T3 कितना है? 0.333 है, ठीक है। तो हम लोग कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, T2 माइनस T1 है ना, 0.33 माइनस 0.3। तो अब इसको कैसे करते हैं ये देखो, ठीक है। ऐसे हो गया, ये तो खत्म हो गया, ये D मिला इनका। अब एक काम करो, T3 माइनस T2 करके देखो, T3 माइनस T2 करके देखो, T3 कितना है? 0.33 माइनस 0.33 है, ठीक है। अब जब देखोगे तुम इसको माइनस करके ना तो ये S दिखेगा। ये तो बढ़ते जा रहा है यार, ये तो बढ़ते जा रहा है, सही बढ़ते जा रहा है कि नहीं बढ़ते जा रहा है? यहाँ पे मुझसे लग रहा है कि कुछ तो मिस्टेक हुई है, यहाँ मुझसे मिस्टेक हुई है। ये तो ठीक है, हमारे पास यहाँ बुक है तो हम देख सकते हैं। हाँ, और जब हम लोग T3 माइनस T2 करते हैं ना, T3 माइनस T2, T3 वापस से करेंगे, 0.33 3 टाइम्स है, T3 3 टाइम ही है, ठीक है। और T2 कितना है? T2 कितना है? T3 2 टाइम्स और T2 है 0.33 है, ठीक है।
मेरे से यहाँ मिस्टेक कोई मैंने ध्यान नहीं दिया, मुझे भी एक 0 0 है, मैंने T1 से माइनस कर दिया, हमको इसे ऐसे माइनस करना था, करेक्ट? तो बताओ नहीं, वैसे सेम नहीं है। किसी किसी बुक में ना, ये जो मेरे सामने बुक है, किसी किसी बुक में इन्होंने इसको ऐसे लिखा है 0.033 और इसको 0.003 लिखा है, तो वहाँ कन्फ्यूजन हुआ। लेकिन हम लोग ऐसे ही करेंगे, जहाँ हमको दिखता है कि 0.33, मान लो ये 0 के ये 0 ये 3 बचा, तो देखिए 0 कैसे बढ़ते जा रहा है, यहाँ 1 0 था, यहाँ 2 0 था, बराबर। तो उस हिसाब से हमको समझ में आता है कि ये जो D है, ये पहले वाले D से इसको D1 ले लो, इसको D2 ले लो, तो क्या D1 इक्वल्स टू D2 है? नहीं है ना भाई, तो ये AP में नहीं है, इट इज़ नॉट इन AP, करेक्ट? इट इज़ नॉट इन AP, ये AP में नहीं है। तो अभी मैं इसको रफ कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो। ऐसे तो एक क्वेश्चन और है, मुझे बताना इसमें कमेंट में बता देना या DM कर देना कि और कौन से क्वेश्चंस लेने हैं, तो डाउट लेक्चर में मैं ले लूँगा। एक क्वेश्चन नंबर 7 है, उसमें क्वेश्चन नंबर 7 में ना, आई होप ये कि तुम्हारी बुक में होगी क्वेश्चन नंबर 7, क्योंकि मेरे सामने जो बुक है, तो जो मुझे दिख रहा है क्वेश्चन वो मैं ले रहा हूँ। 3 प्लस रूट 2 और 3 प्लस 2 रूट 2 और 3 प्लस 3 रूट 2, तो ये है टर्म्स। मान लो T1 3 है, T2 3 प्लस रूट 3 2 है और T3 3 प्लस 2 रूट 3 है और T4 3 प्लस 3 रूट 2 है, ठीक है। देखो आई होप ये विजिबल हो, नंबर्स विजिबल हो, तो हम लोग D1 निकालते हैं। D1 यानी D वो सेम है, ठीक है। T2 माइनस T1, T2 कितना है दोस्तों? 3 प्लस रूट 3 माइनस 3, ठीक है। देखिए 3 और 3 प्लस है ना, 3 और 3 कैंसिल हो गया, वो बचा रूट 2। अब ऐसे D2 में करेंगे, T3 माइनस T2, करेक्ट। T3 है 3 प्लस 2 रूट 3, ठीक है, और माइनस हो जाएगा क्या, T2 3 प्लस रूट 2, अगेन माइनस 3 प्लस 3 कैंसिल, तो 2 रूट 3 प्लस 2 रूट 2। अब देखो आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि D1 और D2 आपको अलग अलग मिले ना, ये D2 और ये D1 इज नॉट इक्वल टू D2 हो गया, तो इट इज नॉट इन AP, इट इज नॉट इन AP, खत्म, ठीक है। तो ऐसे ही एक आध दो क्वेश्चन और ले सकते हैं, लेकिन ठीक है, अभी टाइमिंग का थोड़ा इशू है, तो उसको भी ध्यान देना पड़ेगा। और अभी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो ये 3.1 के क्वेश्चंस हैं जो डिफरेंसेस निकालने हैं और जो बताने हैं कि कैसे टर्म 1 टर्म 2 टर्म 3 कंटिन्यूसली AP में है या नहीं है। उसके बाद अपन ने बस एक ही यूज़ किया है, D कॉमन डिफरेंस हम जिसको बोलते हैं। सी कॉमन डिफरेंस वो ना हो तो हम लोग एक दो स्टेप तक ही चेक कर सकते हैं, उसके बाद आप क्या करें, डायरेक्ट उसको डिसाइड करिए कि कॉमन डिफरेंस है कि नहीं है। अगर मान लो पहले में आता है, दूसरे में आता है, तो तीसरा भी चेक करो, चौथा भी चेक करो, तो हाँ ठीक है। लेकिन पहला और दूसरा ही खत्म है, मतलब नहीं सेम है, आप वहीं समझ जाओ कि खत्म है, ठीक है। उसके बाद एक आध दो क्वेश्चन देख रहा हूँ मैं, अगर और कुछ ऐसे हार्ड हो या अनडूएबल हो तो वी कैन गो फॉर इट। वैसे तो लग नहीं रहा है 3.1 में कुछ, मुझे 3.1 में ऐसा कुछ लग नहीं रहा है, तो ठीक है, इतने क्वेश्चन काफ़ी है। कुछ हो तो मुझे बता दो, मैं करूँगा। उसके बाद हम लोग को 3.2 करना है। 3.2 मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा उसका, ठीक है। थैंक यू।